अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही पसंद की जाने वाली है। तो आइए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं, दालों को देख के आपको पता चल गया होगा कि दलीम। तो यहाँ पे मैंने मूंग, मसूर और माश और चना की दाल और साथ में राइस, वो क्वांटिटी साथ मैंने मेंशन कर दी है, वो ली है। इनको मैंने भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। और ये है जौ और गंदम का आटा, गंदम को और जौ को मैंने रात से भिगो दिया था। आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी और इजी बनेगी। सबसे पहले मैंने जो चिकन है वो हड्डी के साथ ही लिया था और ज़्यादा बोनलेस था, और उसको मैंने पानी में डाल के उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। उसके अंदर मैंने नमक और लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया था ताकि ये सारी चीज़ें इकट्ठे से बॉईल हो जाए। यहाँ पे मैंने आँच को कर दिया था हाई और ढक के मैंने इसको पकाया है। ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट के लिए इसको पकाया है। अब मैंने ढक्कन उठा के चेक किया तो काफ़ी हद तक ये गल चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज और सब्ज़ मिर्च, और इसको मैंने डालने के बाद अगेन मैंने इसको ढक दिया था और फिर से मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाया जी। तो गाइस, अब मैंने इसे चेक किया है तो ये ऑलमोस्ट गल चुका है और मैंने चिकन सारा एक प्लेट में निकाल लिया है। और इसमें से जो हड्डी है वो साइड पे कर दूँगी और जितना भी दूसरा चिकन है उसके थोड़े रेशे करके उसको चॉपर में डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने चॉप जो किया है वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, थोड़ा मोटा रख के चॉप किया है। और अब यहाँ पे जो दालें हैं इसको भी मैं चॉपर में पानी डाल के चॉप करूँगी। दालों को मैंने 2 से 3 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब यहाँ मैंने 1 गिलास पानी डाला है और इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। और इसका भी बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना, ये थोड़ा सा मतलब मोटा होगा और उसके अकॉर्डिंग मैं इसको निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने चेक किया था और थोड़ा मोटा था, मैंने पानी अगेन डाला है और उसको फिर अगेन से मैंने इसको ग्राइंड करने के लिए 1-2 मिनट के लिए ग्राइंड किया। तो साथ में ये जो जितनी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो मिल गई है। अब यहाँ पे मैंने जौ और गंदम का पानी जो रात वाला था वो निकाला और उसको फ्रेश पानी में से साफ़ करके फिर मैंने इसको भी ग्राइंड किया है। इसको भी मैंने थोड़ा मोटा रख के ही चॉप करना है। और चॉप करने के बाद फिर नेक्स्ट क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने गंदम और जौ का थोड़ा दरदरा सा पेस्ट बनाया है, ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया। और अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे जो मैंने चिकन निकाल लिया था और प्याज और जो लहसुन और अदरक का पेस्ट था बाकी बचा, उसमें से मैंने जो उसकी यखनी थी वो एक साइड पे करके लहसुन और अदरक के पेस्ट को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है। अब इसमें मैं डालूँगी स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने इसमें नमक, दड़ा मिर्च, इसमें 2 टेबलस्पून दड़ा मिर्च डाली है। और अब इसमें मैं डालूँगी हल्दी, इसके भी 2 टेबलस्पून मैंने भर के डाले हैं। और यहाँ पे मैंने हलीम का मसाला तैयार किया था वो डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 2 से 3 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया जो कि ग्राइंड किया हुआ था वो डाला है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 2 टेबलस्पून। अब इसके बाद जाएगी लाल मिर्च पाउडर जो कि मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। और लास्ट में मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबलस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च। और अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टेबल भर के दही के। और दही को मैंने मैश नहीं किया था। अब मैं यहाँ पे चम्मच के साथ ही इसको मैश कर रही हूँ और अच्छे से मैश करने के बाद मैंने इसको भी फ्राई किया है। जो चिकन मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मैंने इसको थोड़ा चॉप कर लिया था टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि दलीम की ये रेसिपी फटाफट तैयार करने वाली बनाई है। अब यहाँ पे इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई किया है, यानी कि इसको भूना है। और उसके बाद हम इस मसाले को
एक साइड पे रख देंगे। अब आते हैं दालों की तरफ। दालें जो कि मैंने ग्राइंड करके रखी हुई थी, उनको मैंने बॉईल नहीं किया था। अब यहाँ पे मैंने पानी लिया है। पानी को मैंने पकाए बगैर ही इसके अंदर मैंने जौ और गंदम जो है वो डाल दी थी, साथ ही पकेंगे अब। तो अब मैं इसको ढक दूँगी और यहाँ पे लगेंगे हमें आधा घंटा भी लग सकता है और इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन इसको मैंने ग्राइंड करके रखा है तो जल्दी हो जाएगा। तो मुझे चेक करने पे पता चला है कि ये गल चुका था और अब बाकी रह जाएगा ये गंदम। अब मैं इनके अंदर डालूँगी जो कि मैंने ग्राइंड करके दालें रखी हुई थी, उनमें मैंने थोड़ा पानी मिक्स कर लिया था, थोड़ा पतला बना लिया था। और अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता गर्म पानी के अंदर डालते जाएंगे और साथ साथ मैं इसको प्रॉपरली इसका जो चम्मच है वो हिलाते जाऊंगी। और यहाँ पे जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम टू हाई रखी है। तो यहाँ पे अब हम इसको पकाएंगे और यहाँ पे मुझे तकरीबन आधा घंटा हो चुका था पकाते हुए। हमें ये होगा कि ये जो मैंने ग्राइंड करके रखी हुई थी दालें और ये जो गंदम थी, अब मुझे यहाँ पे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये फटाफट बस काम हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने अब इसको पकने के बाद जो मसाला तैयार करके रखा हुआ था चिकन वाला, वो सारा का सारा इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पे जो फ्लेम है वो थोड़ा लो कर लूँगी और लो फ्लेम पे मैं इसको स्टिल पकाऊँगी और इसको साथ साथ हिलाते जाऊँगी और ताकि नीचे ना लगे। यहाँ पे मैंने जो इसकी यखनी निकाल के रख ली थी चिकन की, वो मैंने ऐड कर दी है। और यहाँ पे अब हम इसको पकाएंगे 8-10 मिनट के लिए, ताकि एक तो यखनी जो मैंने इसके अंदर डाली थी वो, और उसके बाद जो इसके ये थोड़ा पतला था तो मैंने थोड़ा सा इसको थिक करना था। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे दोबारा से ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये टाइम हमारा बच गया है और दलीम बन के माशाल्लाह तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने फ्राई अनियन जो कि मैंने इसका तड़का भी लगाना था इसके अंदर और ऊपर गार्निश के लिए मुझे चाहिए थे, तो वो मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे। और अब यहाँ पे हमारा हलीम बन के तैयार हो गया है और साथ में गार्निश में फ्राई अनियन, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लेमन और चाट मसाला बन के तैयार हो चुका है। मज़ेदार हलीम। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।